वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 22 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो वो किया है 135वां स्थान। अब ये ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 नाम से ही समझ में आ जा रहा है ये कि पीस के ऊपर ये बात करेगा। पीस का मतलब शांति होता है, पीस का मतलब टुकड़ा नहीं। इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे पीस के बारे में बात किया जा रहा है कि जिस देश के ऊपर यहाँ पे बात करा जाएगा, जैसे कि अभी हम भारत के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो भारत में शांति कितनी है, क्या स्थिति है शांति की वहाँ पे, इसके बारे में बात की जाएगी। तो इसमें 3 स्थितियों को हम देखेंगे, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, यहाँ पे हम मात्र 3 देशों को देखेंगे। पहला जो टॉप पे है यानी कि फर्स्ट रैंक पे है, दूसरा भारत की क्या पोजीशन है इसमें, और तीसरा जो सबसे आखिरी है। तो पहला तो आइसलैंड है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है आइसलैंड। लगातार दूसरी बार ये आइसलैंड फर्स्ट पॉइंट पे आया है, यानी कि यहाँ पे जो शांति की स्थिति है वो सभी देशों में 1 नंबर पे है। सबसे अच्छी शांति की स्थिति है यहाँ पे। और भारत का जो स्थान है वो 135वां स्थान है, ऊपर बताया गया है आपको। और जो लास्ट रैंक है इसका वो 163वां, जो कि है अफगानिस्तान का। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको देखेंगे कि इनमें भारत की क्या रैंक है। तो बात करें अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, तो उसमें भारत का रैंक है 142। वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करें तो 139। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो 131। कोविड परफॉर्मेंस की बात करें तो 86। ये 86 जो रैंक है भारत का, जब से कोविड का जो स्टडी है भारत में चालू हुआ है तब से इसका रैंक यही है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया, आपको पता होगा। तो उनसे क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी पुस्तक है उनके ऊपर, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह और निर्मल मिल्खा, ये दोनों ही महान व्यक्ति थे। इनसे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, लेकिन आपको कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा ही क्योंकि नाम सेम है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो निर्मल मिल्खा सिंह और मिल्खा सिंह, ये दोनों की जो मृत्यु हुई है, ये दोनों हैं कौन, और इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम इनको सॉल्व सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मिल्खा सिंह एक स्प्रिंटर यानी कि धावक थे और निर्मल मिल्खा सिंह एक वॉलीबॉल के प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 20 जून को। क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका, इसको समझते हैं। यहाँ पे रिफ्यूजी का मतलब पता है क्या होता है। वैसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं होता है, वो मतलब रहने के लिए इस जगह से उस जगह भटकते रहते हैं, इस तरह के लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। अब ये रिफ्यूजी बनते लोग क्यों हैं, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप नेचुरल डिजास्टर को मान लेते हैं, युद्ध को मान लेते हैं। तो इस तरह के जो कारण होते हैं, जिनमें सबसे अधिक जो अभी हो रहा है वो सीरिया को अगर हम बात करें तो सीरिया में सबसे ज़्यादा अभी युद्ध का हो रहा है। इसके अलावा अदर्स देशों की बात करें तो हमारे भारत को ही ले लीजिए। बिहार के कई साइड ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर यानी कि फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का घर द्वार छूट चुका है उनसे। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे चक्रवात आया था। कौन सा चक्रवात आया था, तो यास तूफान आया था यहाँ पे, जिसके वजह से कई सारे लोगों के जो घर थे वो छीन चुके थे उनसे। तो ऐसे ही लोग जो हो गए थे वो डिजास्टर के तहत रिफ्यूजी हो चुके थे, उन्हीं लोगों को कहा जाता है रिफ्यूजी। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को जितना हो सके मदद करने के लिए इस तरह के डेज को मनाया जाता है, जिसको हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कहा जाता है। और इस डे को मनाने का जो पहल है वो यूएनओ ने ही शुरू किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन, ये 2 पोर्टल लॉन्च हुए हैं, ऐप नहीं हुए हैं, पोर्टल लॉन्च हुए हैं। ध्यान से रखिएगा माइंड में इसको कि ये दोनों पोर्टल हैं। तो इसको लॉन्च किसने किया है, तो उड़ीसा की सरकार ने। क्या वजह है कि इसको लॉन्च किया गया है, इसका मोटिव क्या है, इसको समझिए। अभी हम देख रहे होंगे कि कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, एग्ज़ाम्स होने वाली थी लेकिन नहीं हो रही है। बच्चे घर में ही पबजी और फ्री फायर के शिकार हो चुके हैं। तो इसीलिए सरकार ने एक कदम उठाया है उड़ीसा की
कि अब ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि टीचर्स पढ़ाते थे, इंडिविजुअली पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है उनको स्कूल की तरफ से प्रेशर देकर बच्चों को उस क्लास में अटेंड करवाया जाएगा, जो कि इस पोर्टल पे ली जाएंगे। यानी कि एक तरह से समझिए कि ये वर्चुअल स्कूल हो जाएगा पोर्टल पे ऊपर। कुल मिलाकर अगर हम बात निकालें यहाँ पे, तो ये मूल बात यही निकलेगी कि ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे और उस स्टडी को पूर्ण रूप से मान्यता दी जाएगी उड़ीसा की सरकार की तरफ से। उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को। राजधानी इसकी भुवनेश्वर में है, पता होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है यहाँ के, और गवर्नर गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। और ये है कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लंबा बांध, ये जो बांध है कहाँ पे, तो उड़ीसा में ही है, महानदी पर स्थित है। और इसका क्या नाम है, तो हीराकुंड है इसका नाम। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी कीमती है, महंगा क्वेश्चन है। किस लिए, तो इसको देखेंगे। दुनिया का सबसे महंगा आम जिसका नाम है मियाज़ाकी आम, जिसकी कीमत कितनी है वो सुनिए ज़रा, 2.70 लाख रुपए। इसमें आप मात्र 2 आम खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आम आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 2 आम की कीमत हो जाती है यहाँ पे 2.70 लाख रुपए। और ये इस आम का जो संबंध है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ये जो आम है जिसका नाम है मियाज़ाकी आम, और ये सबसे महंगा आम अभी कहा जा रहा है करंट टाइम में। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए कि सबसे महंगा आम अगर हम बात करें इस महीने की, यानी कि जून महीने का सबसे महंगा आम अगर कोई बिका है तो यही है, जिसका नाम है मियाज़ाकी आम। और ये मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। इसकी सुरक्षा में कुत्तों को तैनात कर दिया गया है। जान के थोड़ा आपको आश्चर्य होगा कि आम की देख रेख में कुत्ते लगाए गए हैं, और वो भी कोई नॉर्मल कुत्ते नहीं हैं, ऐसे कुत्ते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। खैर, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को उनके। राजधानी कहाँ है, तो भोपाल में है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और यही जो है वो उत्तर प्रदेश की भी हैं गवर्नर। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टाइगर स्टेट के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, तो वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 21 मई को, पता होगा इसको। अगर हम इसी दिवस की बात करें तो ये भारत में 7वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। इसके बाद इस दिवस को लेके भारत का जो आयुष मंत्रालय है, इसने एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है ये आपको बताया गया था, आप इसको कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।